हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज हम सीखने वाले हैं पार्टी वियर लहंगे के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जो इस तरीके से पार्टी वियर होते हैं उन लहंगे जिन्हें सिंपली लड़कियां वगैरह डाल लेती हैं, उनकी स्टिचिंग कैसे, कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इसके जो पार्ट हैं, बैक और फ्रंट दोनों बीच में जॉइंट दिया हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। ये वाला फ्रंट पार्ट है और ये वाली हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स में हमें अस्तर डालना नहीं है, तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हमें इसको खींचना नहीं है, क्योंकि ये नेट है, ये बहुत फट सकती है। आसानी से इसके धागे को निकाल देंगे। ये हमने इसके पार्ट को अलग अलग कर दिया है। अब पहले हम इसका नाप देख लेते हैं। नाप है, हमें इसकी लंबाई रखनी है 13.5 इंच और चेस्ट है हमारा 31 इंच। वेस्ट तैयार रखना है 26 इंच। स्लीव्स लेंथ है 10 इंच और इसकी गोलाई है 8.5 इंच। ये हमारा इसका मेज़रमेंट है। और सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट निकालेंगे। जैसे हमें ब्लाउज की लंबाई तैयार रखनी है 13.5 इंच। ये वाला हमारा ब्लाउज की लाइनिंग है। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि हमें अपनी लाइनिंग को इस हिसाब से एडजस्ट करना है, ताकि हमारे जो पार्ट हैं फ्रंट वाले, वो दोनों फ्रंट साइड में हमारे 2 पार्ट में अस्तर हमें कट करना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि हमारा नेट है, पैड लगाएंगे तो उसमें दिखे नहीं, उस तरीके से हमें उसमें अस्तर लगाना है। सबसे पहले हमें 14.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम ऊपर 14.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये जो हमारा खुला वाला साइड है, इसे हमें अपनी तरफ रखना है, क्योंकि हमें इसमें भी बैक साइड में हुक डालने हैं। तो ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। और इसमें पहले हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है, क्योंकि ये हमारी लाइनिंग छोटी बड़ी हो रही है। इसलिए पहले हम यहाँ से इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे। जितना भी हमारे फैब्रिक छोटा बड़ा हो रहा है, उसको इक्वल करने के लिए इस तरीके से हमें मार्क लगा देना है। अब हमें लगाना है 14.5 इंच पे मार्किंग करनी है। फैब्रिक को हमें इक्वल करके ही रखना है। इस तरीके से हम 14.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने 14.5 इंच पे मार्किंग कर लिए। एक मार्किंग हम यहाँ से कर लेंगे इसका सामने रखने के लिए, ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। इस तरीके से और इस लाइन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। 14.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेना होगा, जो हम हुक वाली पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से और इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। जो हमें नेक विड्थ रखनी है, वो रखनी है 2.5 इंच। पूरा आर्मोल ले लेंगे हम 5.5 इंच का। यहाँ से 5.5 इंच का आर्मोल ले लेंगे और 6 इंच का हमें आर्मोल लेंथ लेनी है। इस तरीके से यहाँ से एक मार्क सीधा करेंगे 5.5 इंच पे और इसको लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारा चेस्ट साइज़ था, उसका 4th हिस्सा हमें लेना है। तो चेस्ट साइज था हमारा 31, तो उसका जो होगा हमारा होगा 7.25 इंच। यहाँ इस वाली लाइन से हम 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे। और कमर थी हमारी 26 इंच, तो कमर का होगा हमारा 4th भाग। 6.5 इंच हमारा कमर का 4th भाग होगा। यहाँ पे इस वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे और 1 इंच हम ऐड करेंगे
डार्ट के लिए, बैक डार्ट जो डलेगी, और 2 इंच हमें ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 2 इंच यहाँ पे लेना है और 2 इंच हमें यहाँ पे लेना है। इस तरीके से इन लाइनों को सीधा कर देना है। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। आर्म होल में गोलाई दे देंगे यहाँ पे। ये डीप नेक है तो इसकी गोलाई ज़्यादा उस तरीके से नहीं देनी है, इसी तरीके से हमें इसकी गोलाई देनी है, ज़्यादा अंदर को नहीं करनी है, नहीं ज़्यादा बाहर को। भी हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नेक हम बाद में करेंगे क्योंकि हमें बैक में हुक डालने हैं, तो हमें उसी तरीके से पहले लहंगे वाला जो है वो देखना होगा। लहंगे का हमारा इस तरीके से है तो हमें इसी पे ही रखते हुए इसको सेट करना है। इतना ही हमें नेक चाहिए होगा। ये जो है हमें इसकी नेक की चौड़ाई चाहिएगी 5 इंच और ये हमारी 7 इंच, तो इसमें हमें बीच में डार्ट डालनी पड़ेगी। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसका डार्ट की मार्किंग हमें बाद में करनी है, आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। हमें ऊपर से लेना है 10 इंच यहाँ पे, यहाँ से लेना है 3 इंच। इस वाली ये जो अंदर वाला मार्क था हमारा, यहाँ से 3 इंच लेना है। यहाँ से 3 इंच लेके इसको सीधा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा डार्ट। इस तरीके से अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें इस तरीके से अपने फैब्रिक को रखना है। हमने अपने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पैडेड ब्लाउज में 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया। जो जितनी भी हमारी टोटल लेंथ रखनी है हमें तैयार, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे नीचे के मार्जिन के लिए, फोल्ड करने के लिए। तो 13.5 में हम करेंगे 1.5 इंच प्लस, तो हमारा हो जाएगा 15 इंच। और 15 में हाफ इंच हम ऊपर के लिए फोल्ड करेंगे। ऊपर जो हम आर्म होल जॉइन करते हैं उसमें फोल्ड करेंगे तो वो हमें हो जाएगा हमारा 15.5 इंच। और जब हम पैडेड को ऐड करते हैं तो वो 19-20 फ़र्क हो जाता है। जब हम गोलाई देते हैं आधा इंच उसके लिए एक्स्ट्रा ऐड करके चलते हैं हम, ताकि हमारी जो गोलाई है वो कम ना पड़े, आधा इंच उसके लिए। तो हमारा टोटल लेंथ होगी हमारी 16 इंच। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। लाइन हमने सीधी कर ली है और यहाँ पे हमने आर्म होल लिया था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। आर्म होल लेंथ ली थी हमने 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ से कर लेंगे इसको सीधा करने के लिए। यहाँ से करेंगे 5.5 इंच पे एक मार्किंग और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना देना है इस तरीके से। अब हमें इसकी लंबाई पे मार्क लगाएंगे हम 16 इंच का। यहाँ से हमें 16 इंच की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। 1.5 इंच हमें ऊपर रखना है, 14.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। वैसे यहाँ पे भी एक मार्क 14.5 पे और एक 16 पे, और इन लाइनों को हमें सीधा कर देना है। इस तरीके से हमें इन्हें सीधा कर लेना है। ये मार्किंग हमारी पूरी नीचे से कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से थी 16 इंच, इधर से 16 इंच। अब हमें नीचे से क्या करना है, जो हमारा वेस्ट था वो थी 26 इंच हमें तैयार रखनी थी। 26 इंच का हो गया 4th भाग, तो वो हो जाएगा हमारा 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और एक मार्क हमें करना है 2.5 इंच पे, जो भी हमें नीचे डार्ट देनी है पैड ऐड करने के लिए। 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे यहाँ पे, और 2 इंच ऐड करेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से। और वैसे ही हमें ऊपर भी करना है। ऊपर था हमारा 7.25 इंच पे हमें मार्किंग करनी थी इस तरीके से।
चेस्ट साइज था और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन का लेना था इस तरीके से। तो अब हमें इसको मिला देना है, इस तरीके से हम मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है आर्म होल का, 1 इंच पे देना है वो। नेक ड्राफ्टिंग हमें बाद में करनी है, हमें अपने फैब्रिक के हिसाब से करनी है। यहाँ से लेना है हमें 3.5 इंच, यहाँ पे ऊपर से लेना है हमें 9 इंच, 9.5 इंच लेना है, सॉरी, क्योंकि हमारा ऊपर आधा इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 9.5 इंच लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से हमने लिया था 3.5 इंच पे, नीचे से हमें थोड़ा सा कम लेना होता है। ऊपर से हमने 3.5 पे लिया था, तो नीचे से हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। और इसको लाइन को सीधा कर देना है इस तरीके से। इसको यहाँ पे हमें मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें हल्की सी कर्व शेप में शेप दे देनी है, हल्की सी। पहले यहाँ पे हमें आधा इंच का डॉट पॉइंट लेना है इस तरीके से लेते हुए, और इसको हमें यहाँ पे मिला देना है। ये हमारे यहाँ पे डॉट पॉइंट हो जाएगा। इसको हल्का सा राउंड शेप दे देना है हमें। अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे लिया था 2.5 इंच, तो पैडेड ब्लाउज में हमें क्या करना होता है, 2.5 इंच में आधा इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। जो हम यहाँ पे प्लेट ऐड करेंगे बचेगा कितना हमारा 2 इंच, तो उसमें 2 इंच में हमें 1 इंच इधर की तरफ लेना है, सॉरी 1.25 इंच हमें इधर लेना है, और 1.25 इंच हम इधर की तरफ लेंगे, तो हमारा 2 इंच हो जाएगा कंप्लीट। इधर की साइड हमें कम लेना है और इधर की साइड हमें ज़्यादा लेना है। पैडेड, सिंपली जो पैडेड ब्लाउज होते हैं उसमें इस लाइन को हम सीधा करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे टक्स पॉइंट पे आके इस तरीके से, और इस वाली लाइन को हम हल्का सा कर्व शेप देंगे इस तरीके से, आके कर्व शेप दे देना है इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग थी वो आगे से कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारी इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। हम सेम पार्ट दूसरा काटेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में डबल अस्तर डालना है, तो इसलिए हमें दूसरा एक और सेम कटिंग करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और सेम पार्ट दूसरा भी कट कर लेंगे। सभी तरीके की ब्लाउज़ों की ड्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से होती है, इसमें थोड़ा सा वर्क के हिसाब से भी देखना पड़ता है। ये हमारा सिंपल है ब्लाउज, प्रिंसेस लुक में है बिल्कुल। इस तरीके से हमें एक और पार्ट को कट कर देना है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये हमारे सेम दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब हम इस पे मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। ये है हमारा बैक पार्ट, इसमें सिंपल नेक दिया है। अभी हमें इसको इस तरीके से मिलाना है, हमने इसको इस तरीके से मिला लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा फ्लावर कटेगा बीच में से, ये साइड वाले आ जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे एक मार्क करना है नेक की तरफ से। इस तरह यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे, क्योंकि 2.5 इंच की नेक हमें तैयार चाहिए इतना। बाकी का ये फैब्रिक हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कटिंग करना है।
फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली थी। ये वाला मेरा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट है। ये वाली स्लीव्स थी, इसमें हमें लाइनिंग नहीं लगानी है, तो मैंने तकरीबन 1 सवा इंच इसका फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है पतला पतला, जो कि हमारा दिखे नहीं। इस पर हमें तुरपाई कर लेनी है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसमें हमें 1.25 इंच की एक बीच में टक्स डालनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो नेक विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हमें कम करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 1.25 इंच की एक टक्स डाल लेनी है। इस तरीके से हम एक टक्स डाल देंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस पे हमने मार्किंग करी है हम इस वाले को बाद में लगाएंगे। पहले हमें इसको लेना है इस तरीके से, और इसे इस तरीके से हमें रखना है, और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे टक्स लगाने के बाद। मैं अभी दिखा देती हूँ टक्स लगा के आपको। ये मैंने यहाँ पे टक्स लगा दिए एक बीच में। हमारा नेट है ऊपर से वाइट कलर का है, तो इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये टक्स लगाने के बाद हमें इसको एक नॉर्मल पार्ट की तरह, जैसा कि हमारा नॉर्मल पार्ट होता है उस तरीके से हम इसको रेडी करके रख लेंगे इस तरीके से। और ये वाला जो मेन इसका लाइनिंग है, इस पर कच्चा करके रख देना है। फ्रेंड्स, तो मैंने इसको एक नॉर्मल पार्ट की तरह रेडी कर दिया है, ताकि हम इस पे आसानी से अंदर की तरफ कप लगा सकें और हमारे कप दिखे भी ना। तो कप हम बाद में सेट करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में। पहले हम जो हमारा बैक पार्ट और स्लीव्स है उसको रेडी कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, हमें मेन फैब्रिक को लेना है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको इस तरीके से पलटेंगे। जितना भी हमारा ये नेक आ रहा है, ये उतनी हमें इस पे स्टिच लगानी है। इस तरीके से रखेंगे। ये साटन वाली साइड हमारी सीधी साइड आनी चाहिए। ये वाला हमारा इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम इस पे स्टिच लगाएंगे और इसको पलटने वाला बनाएंगे। ये वाला जो हमारा नेक डिज़ाइन दिया हुआ है, ये वाला, इस पे सिलाई लगाएंगे, और साथ ही साथ हम इसको एडजस्ट करके नीचे से भी सिलाई लगाएंगे, वो भी हमें पलटने वाला ही बनाना है। फ्रेंड्स, तो मैंने इसको बैक वाले पार्ट को यहाँ से स्टिच कर लिया है। ये कलर थोड़ा वैसे आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। इस तरीके से जो भी हमारा नेक वाला डिज़ाइन है उसी के हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी है इस तरीके से, और नीचे भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। थोड़ा सा और पास से दिखाने की कोशिश करूँगी। अब हम ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम इसको काट देंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है हमें। छोटे छोटे कट्स लगाने, कट्स बहुत ध्यान से लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई ना कटे। और इसको, ये हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से, और इसको पलट देंगे। ये हमें इस तरीके से पलट देना है। और यहाँ पे नेक को बिठाने के लिए एक सिलाई लगा देनी है ऊपर। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से पकड़ के एक सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है, और ये वाला जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे हम अपनी लाइनिंग की तरफ टर्न करेंगे और इस पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। पूरे पे हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से पकड़ते हुए। हमें इस पे सिलाई लगानी है और हमें इसकी राउंड शेप का बहुत ध्यान रखना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, इस तरीके से। और इस तरीके से पलटने के बाद एक
बारीक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे, इस तरीके से रख के यहाँ पे फिनिशिंग के साथ लगानी है हमें, ताकि हमारा ये वाला वर्क है वो अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। नेक को इस तरीके से रेडी करने के बाद हमें ये नीचे वाले पोर्शन की, ये वाला जो नीचे कमर वाला हिस्सा होता है, इसकी फिनिशिंग बिठानी है, सेम तरीके से बिठानी है। हमको इसको इस तरीके से पकड़ना है और ये जो हमारा मार्जिन होगा सिलाई मार्जिन, उसको हमें अस्तर की तरफ पलटना है और इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे ताकि वो फिनिशिंग अच्छी आए। ये यहाँ तक हमारा आसानी से हो जाएगा। इसको करने के बाद हमें सीधी तरफ पलट के इसको इस तरीके से पलट के और एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। तो बैक पार्ट हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। ये हमारे दोनों तरफ के नेक हैं, नेक ये वाले दोनों साइड के रेडी हो गए। बीच में अब हमें क्या करना है, हमें लगानी है पट्टियाँ, आई और हुक की पट्टियाँ लगानी है। हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और राइट साइड हुक वाली पट्टी लगानी है और लेफ़्ट साइड आई वाली पट्टी लगानी है। तो हमने इस तरीके से रखा है, ये वाली हमारी राइट साइड है और ये वाली लेफ़्ट साइड है। तो इस साइड हमें हुक वाली पट्टी लगानी है, सॉरी आई वाली पट्टी लगानी लेफ़्ट साइड। तो ये मैंने पट्टी ली है इस तरीके से और इसको इस तरीके से रख के मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको इधर की तरफ से पलट के दिखा देती हूँ। आधा इंच इसको ऊपर की तरफ छोड़ना है पट्टी को और आधा इंच हमें नीचे की तरफ रखना है। और जितना भी मार्जिन हमने बैक पार्ट में लिया था आधा इंच या उससे भी कम, तो उतना ही हमें लेके स्टिच लगा देनी है। ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको पलटना है, यहाँ पे एक और स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। इसको पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए और हमें पूरी फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी पूरी फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगा देनी है। ऊपर से मैंने लगा दी है, वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी। और इसे नीचे की तरफ से इस तरीके से सेट करना है। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है, घुमाएंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी लग के रेडी हो चुकी है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ लगी है पूरी। अब हमें आई वाली पट्टी को लगा लेना है। सेम पट्टी लेनी है, उतनी ही आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है, आधा इंच नीचे की तरफ। ये मैंने हुक वाली पट्टी रेडी कर ली है। इस पर मैंने मैन फैब्रिक भी लगाया है, क्योंकि प्लेन साटन अगर हम किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो उसका खिंचने का थोड़ा सा वो रहता है डर, कहीं वो खिंच ना जाए। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है, सीधी साइड को ऊपर रखना है और ये वाली जो पट्टी है हमारी, इसे भी सीधी साइड रखना है। पार्ट के हमें इस तरीके से रख देना है। पार्ट के नीचे आधा इंच मार्जिन हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे पट्टी में, आधा इंच हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे और इस पे जितना हमने मार्जिन रखा था बैक पार्ट में उतना मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दिया है यहाँ पे। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लेके ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे आधा इंच के करीब और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। और जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है नेक, जहाँ पे भी नेक आ रहा है वहाँ पे इस तरीके से हम एक मार्क कर देंगे। सेम तरीके से नीचे जहाँ पे भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पे हमें ये मार्क कर देने हैं। अब हमें क्या करना है, मार्क हमने कर लिया था, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर स्टिच लगा देनी है इस तरीके से रख के। ये हमें इस तरीके से पट्टी को लगा देना है। अब हम लगाएंगे बैक डार्ट।
ये मेरे दोनों पार्टों की बैक डार्ट है। इस पे हम आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बैक डार्ट लगा देंगे। इसे इस तरीके से हमें पकड़ना है। यहाँ पे हमने 1 इंच की डार्ट ली थी, तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए क्यों हम डार्ट लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारी डार्ट लग चुकी है। इस तरीके से हमारी डार्ट लग चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे आना है। और फ्रंट पार्ट में फ्रेंड्स, हमें इस फ्रंट पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इक्वल करके बिल्कुल नेक की तरफ से भी। जो हमें डार्ट लगानी थी वो हमने लगा ली थी। ये हमारा नेक आ गया है। यहाँ पे नेक को दोनों तरफ से हमें सेट कर लेना है। ये वाला वर्क इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मार्क वाला पार्ट था उसको हमें लेना है इस तरीके से, और इसको इक्वल करना है। इक्वल करके हम इसको रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमें सेंटर में से ज़्यादा ध्यान रखना है, इसका इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसको मैंने इक्वल कर दिया है। अभी हमें इसका जो प्रिंसेस कट पार्ट था उसको हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमें इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा कटिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको कटिंग कर देना है। ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। और ये जो आर्मोल वाला हिस्सा था, जो आर्मोल की तरफ से हमने कटिंग किया था, यहाँ पे हमें आधे इंच की डार्ट देनी है इस तरीके से मार्क करके, और इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से कटिंग कर देना है। अब हमें इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों तरफ इसकी मार्किंग कर देंगे, सेम आनी चाहिए हमारे। और अब हमें इसकी नेक, फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसको कट करना है। फ्रंट पार्ट का नेक कैसे कट करेंगे, हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस वाले पार्ट को हमें ऊपर रखना है इस तरीके से, बिल्कुल एकदम इक्वल करके इसको मैंने रख दिया है। और यहाँ पे जितना भी हमारा वर्क नेक है उस पे हमें एक एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अगर आप बिना मार्किंग के कंफर्टेबल कटिंग कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका नेक रेडी रखना है। सबसे पहले हम इसके नेक को रेडी करेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। ये हमें पलटने वाला बनाना है, इसको इस तरीके से। और ये वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे इस तरीके से दिख रहा है उंगलियों से, और इस पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इस पे नेक पे सिलाई लगा ली है, और इसको छोटे छोटे कट्स हमें लगा देने हैं। यहाँ पे इस तरीके से कट्स लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है सिलाई ना कटे हमारी, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटेंगे। जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है उसकी तरफ इस तरीके से टर्न करते हुए मार्जिन को और एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से, और इस पे यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ से।
ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसके साइड वाले पार्ट को लेना है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट था, इस तरीके से। ये हमारा इधर साइड वाला दूसरे साइड का पार्ट था। ये हमारे अंदर वाले पार्ट थे। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ये वाला जो ऊपर मेन पार्ट है, मेन फैब्रिक वाला, उसी को लेना है इस तरीके से। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम इधर की तरफ पलट देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रखेंगे और पूरा स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें रखना है। और इसको स्टिच कर लेना है। इसको ध्यान से स्टिच करना है ताकि कपड़ा इधर उधर ज़्यादा ना हो। ये यहाँ पे देखो मेरा ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं हुआ है, ये 19-20 हुआ है बस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके दूसरे वाले पार्ट को लेना है। अंदर वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट था लाइनिंग वाला। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो अंदर की तरफ है फिनिशिंग वहाँ पे भी होनी चाहिए। तो हमें इसको इस तरीके से लेना है और ये हमारे अंदर की तरफ आनी चाहिए, गुम रहनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से हमें दोनों तरफ के फैब्रिक को ऐसे ही अटैच कर देना है। और हमने इसको दोनों तरफ से पार्ट को अटैच कर दिया है इस तरीके से, प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट अंदर लाइनिंग की तरफ टक्स पॉइंट है 10 इंच, तो ऊपर से हम 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे फिर से, जो कि हमारा टक्स पॉइंट होगा। शोल्डर से लेके यहाँ से 10 इंच पे हमें एक मार्क करना है इस तरीके से। यहाँ पे हमारा ये 10 इंच आ रहा है। सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है। मैंने दोनों तरफ पे मार्किंग कर लिए। ऊपर वाला मार्क है हमारा टक्स पॉइंट का। अब हमें क्या करना है, पैड को लेना है। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे इस तरीके से, और इसके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। सेंटर में प्लस वाला मार्क हमारा बना लेना है हमें इस तरीके से। और इसको हमें जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसमें हमें अटैच करना है इस तरीके से हमें रखते हुए, और यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, और इसको फिर अंदर की तरफ पलट लेना है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक हमें नीचे की तरफ रखना है, और ये टक्स पॉइंट हमारे यहाँ पे था, यहाँ पे इसको मिलाएंगे इस तरीके से। हमें इसको लेना है, यहाँ पे मार्किंग से मार्किंग हमें मिला देनी है इस तरीके से। यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। सेंटर का हमें ध्यान रखना है, और जो हमारे प्रिंसेस कट वाले जो जोड़ था उसी पे हमें सिलाई लगाते हुए लाना है इस तरीके से। सेम तरीके से हम दूसरे पैड को भी जोड़ लेंगे। ये मेरे दोनों कप्स ऐड हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटना है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को पलट देंगे इस तरीके से। मेरा एकदम इक्वल आया है
हमारे पैड फ्रेंड्स, तो पैड अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हमें इसको आगे की साइड से पलटने वाला बनाना है, जो अंदर की तरफ पलट लेना है। तो हम इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे, जैसे हमें इसके आर्मोल को अटैच करना है इस तरीके से अभी रख देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा आर्मोल साइड से, इसको इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से बिल्कुल इक्वल रखते हुए, यहाँ पे इसको मिलाते हुए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, जितना भी हमारा इसका इक्वल आ रहा है इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस सिलाई को लगाना है। इसके आधे इंच मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो एक और मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है। और एक मार्क मैंने इस तरफ भी कर लिया है यहाँ पे, ये वाला। तो अब हम जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको हमें कटिंग कर देना है और इसको पलटने के लिए सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ से हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अगर किसी लहंगे में हमारे में नीचे की तरफ डिजाइन वाली पट्टी दी होती है तो उसको हम काट के इसी तरीके से इसको पलटने वाला बना के और ऊपर से स्टिच कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारा प्लेन है, कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, इसको अंदर की तरफ कवर करेंगे। और ये वाली जो हमारी स्टिच थी, जो हमारी प्रिंसेस कट वाली लाइन थी, इसको हमें मिलाना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें उसी मार्क पे लगानी है जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था। मैंने सिलाई लगा दिया। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, आराम से हमें पलटना है इसको। मैंने इसको पलट दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे और जहाँ दोनों तरफ से इसको मार्जिन को अस्तर वाली तरफ रखना है और इस पर एक और सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ तक हमें लगा देनी है। फिर हम दूसरी तरफ से सिलाई लगा के लेंगे। ये मेरी सिलाई लग चुकी थी। अब मुझे एक सिलाई ऊपर की तरफ बिठा के लगा देनी है यहाँ पे इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे आप आयरन भी करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, इस पर अगर सिलाई लगाएंगे थोड़ा अजीब लगेगा। ये हमने इसको आयरन करके इक्वल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अटैच कर लेना है, ऊपर से आर्मोल जोड़ लेंगे इस तरीके से रख के, दोनों आर्मोल को अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, आर्मोल अटैच करने के बाद हमें इस मार्जिन को लेना है और बैक पार्ट की तरफ रख देना है और स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच नीचे एक मार्क करेंगे हम, 2 इंच नीचे इस तरीके से, और डोरी को लगा देंगे। रेडीमेड डोरियों को लगाते टाइम हमें उसके नीचे एक फैब्रिक लेना है, छोटा सा इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक और डोरी, मेन फैब्रिक को इसके बीच में रखते हुए, और हमें इसको इस तरीके से लगा देना है, अटैच करनी है इस तरीके से। ये डोरियाँ इस तरीके से लगाने से ख़राब नहीं होती, दोनों साइड से हमें सेम कर लेना है। अब हमें अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स मैंने रेडी करके रखी हुई थी, तो जो हमारा इस पे नेट पे मार्किंग नहीं दिखाई दे रही थी, जो हमारा फ्रंट पार्ट था कटिंग वाला, उस पर मैंने एक छोटा सा कट्स लगाया था। ये इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा हुआ है। तो ये वाला पार्ट मेरा दूसरे साइड का है, ये फ्रंट वाला पार्ट मेरा ये वाला है जो मेरा फ्रंट में आएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है, नेट की वजह से कम दिखाई दे रहा है। और इसका स्लीव्स का सेंटर लेंगे, ये मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ था, और इस तरीके से इसको रखेंगे कट आर्मोल की सिलाई से कट को मिलाते हुए, और अब स्लीव्स को अटैच कर देंगे। पहले इस तरफ से करेंगे, फिर दोबारा हम इस तरफ से कर देंगे। इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को अटैच कर, दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है फिटिंग वाली। गोलाई की जो मार्किंग थी हमारी स्लीव्स की 4.25 इंच थी, और इस पर फिटिंग लगा देना है। ब्लाउज़ पे 4.25 इंच की मार्किंग थी हमारी, और इस पर फिटिंग लगा देंगे इस तरीके से रखते हुए।
ये वाला जो हमारा मार्क था, ये वाला हमें इससे इसको मिलाना है। नीचे तक हमें ध्यान रखना है, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए फिनिशिंग का भी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उसको। फ्रेंड्स, तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता।